किसान आंदोलन की बात करें तो पिछले कई दिनों से किसान अपनी उन कानूनों के खिलाफ लगातार डटा हुआ है सिद्धू बॉर्डर पर। हालांकि 26 जनवरी के दिन जिस तरह का माहौल देखा गया, हमने प्रयास किया है कि हम लोगों से बात करें और जानने का प्रयास करें कि क्या वो किसानों की तरफ से था जो ट्रैक्टर रैलियाँ निकाली गई, तोड़ फोड़ की गई, झंडा लहराया गया, जिसको लेकर ये भी कहा गया कि वो खालिस्तान के लोग थे, वो खालिस्तान राज जहाँ स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मैं शहर कठुआ में निकला था, आज मैं बहुत सारे राजनीति दलों से बात करने का प्रयास भी करूँगा। और एक चीज़ हमारा भी प्रश्न रहेगा कि अगर वो किसान नहीं था तो वो कौन था। दूसरा, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और भी बड़े बड़े नेताओं के साथ, जिस शख्स की फ़ोटो वायरल हो रही हैं उस पर सरकार अपनी स्पष्टता क्यों नहीं दिखा रही है, बड़ा सवाल है जी। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिद्धू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है कि जो लोग इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं वो किसान नहीं हैं। तो विभिन्न पार्टी के राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से किसान अपनी आवाज़ को कि सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो सरकार फिर सुन क्यों नहीं रही है। चलिए बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन कानूनों को कब तक ख़त्म किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम निकले हैं शहर कठुआ में और विभिन्न राजनीतिक दलों से बात क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। देखिए, देश का जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारे देश में अनाज पैदा हो रहा है, वो सड़कों पे है, वो रोडों पे है अपने परिवार सहित। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ना ये देश जवान के से पीछे रह सकता है और ना ये किसान से पीछे रह सकता है, क्योंकि किसान का भी उतना योगदान है। सरहदों पे हमारे जवान का योगदान है जो सरहदों पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हमारे अनाज की सुरक्षा करना, उसको उपजाना, इसका दायित्व जो है हमारे किसान लेते हैं। तो मैं समझता हूं इन दोनों का हमारे देश के लिए बड़ा योगदान है। तो 2 महीने हो गया देश का अन्नदाता सड़कों पे है। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि बार बार हमारे नेता इनसे अपील कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो 3 कृषि कानून जो इन्होंने पारित किए थे, हम उसके पहले भी विरोध में थे और बार बार विरोध कर रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा किसान कर रहा है, पंजाब कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, और भी बड़े सारे प्रदेश उसके विरोध में हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती, अगर पूरा देश का, आप पार्टियों को छोड़ दीजिए, पूरा देश का अन्नदाता इसके विरोध में है, तो सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो उन बिलों को बनाए रखना चाहते हैं, उनको वापिस नहीं करना चाहते। इसमें ऐसा तर्क क्या है? वो सरकार, मैं चाहता हूं उन अन्नदाताओं को, उन किसानों को समझाए कि आपके हित के लिए है। अगर इनके हित के लिए है तो वो किसान क्यों नहीं मान रहे? ऐसी बीच में क्या ऐसी बातें हैं वो किसानों तक वो पहुंच नहीं रही हैं। जैसे आप बिल की बात करें तो मैं समझता हूं ये पूरा का पूरा सारा जो फायदा है पूंजीपतियों के लिए है, उनके लिए जो बिल बनाए गए हैं। किसानों के लिए ऐसा बिल कोई भी नहीं बना। सर, आपकी बात मान भी ली है कि ये जो बिल है ये पूंजीपतियों के उनके फायदे के लिए है, लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली में जो माहौल बनाया, जो किसानों ने माहौल बनाया, क्या लगता है कि वो किसानों की तरफ से किया गया था या कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये जानबूझ के करवाया है? देखिए, इस पे ज़्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक स्पष्ट रूप में एक चीज़ बता देता हूँ। 2 महीने से किसान भाई सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। क्या आपको इस तरह का कोई माहौल मिला? क्या इस तरह की कोई वारदातें मिली? कल 26 जनवरी में जो हमारे देश का एक ऐतिहासिक फंक्शन होता है, उसमें ऐसा क्यों हुआ? हम इसमें बड़ी गहराई तक जाना चाहिए सरकार को भी, एजेंसीज को भी, कि ये किन लोगों का काम है। उनकी निशानदेही होनी चाहिए। क्या वो किसान थे या किसान की आड़ में कोई और लोग इसमें काम कर रहे हैं? उनकी निशानदेही होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त उनको सजा देनी चाहिए। देखिए, 70 सालों की आज़ादी के बाद आज किसानों की ये हालत है
कभी सड़कों को आने पे मजबूर है। हर चीज़ की यहाँ पे 70 सालों में तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया। जवानों को हक मिलने भी चाहिए, विज्ञान बहुत दूर पूछा, लेकिन किसान की हालत जैसे 70 साल पहले थी आज ही वही है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसने किसानों को कुचलने की कोशिश की है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है इसने तो किसान की कमर ही तोड़ दी। जो ये 3 काले कानून लाए हैं बगैर किसानों की कंसेंट के बगैर, और ये जो खेती बाड़ी है ये भी जो है पानी टानी को देने जा रही है एक कंट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, और ना ही कोई एमएसपी तय है, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट तय है। जो सरकारें हैं वो किसान चुनता है, और आज किसान जो है वो बॉर्डर में मर रहा है, और कितना किसान यहाँ पे शहीद हो गया। और पिछले दिनों 26 जनवरी पे जो दुखदायी घटना हुई, जो जाल किले पे झंडा फहराया, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और वो भी किसी साजिश की तहत किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि ये किसानों का आंदोलन ये कामयाब ना हो सके। और रात को भी देखो आप कैसा माहौल बना, और पुलिस को उल्टे पांव वहां से जाना पड़ा। और अब ये एक बहुत बड़ा आंदोलन जो दिल्ली में होगा, ये सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि किसानों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। किसानों को चेतावनी आपको देते हैं कि ऐसा ना हो कि किसान हर गांव में, हर गली में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तो यही मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि किसानों का सब्र का इम्तिहान मत लो। आज किसान मरा हुआ है, दुबला हुआ है, कुचला हुआ जो किसान है वो मजबूरी में वहां पे बैठा हुआ है। किसी का जो मन नहीं करता कि इतनी सर्दी में अपने बच्चों को लेकर वहां पे बैठे। और ये साजिश के तहत ये इनकी जो हड़ताल थी, इनका जो कुचलने की कोशिश की गई है, इसका हम खंडन करते हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अपने जो 3 काले कानून है इसको जल्दी से जल्दी वापिस लो, ताकि ये किसान अपने घर जा सके। एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से, ये जो लोग इस विरोध में हिस्सा ले रहे हैं किसान नहीं है, इनके पास जमीनें नहीं है, इनमें से कौन सा किसान है ये बता दीजिए। देखिए, ये सारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ये लोगों में भ्रम फैला रही है कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है। उसमें सारे के सारे किसान हैं, सारे किसान कहे हुए हैं, कोई भी किसान खेती बाड़ी के बगैर नहीं है। ये सिर्फ हड़ताल को कमजोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही है, तो इसकी साजिशें कभी भी कारगर नहीं हुई, कभी कामयाब नहीं होगी। वहां पे सभी किसान डटे हुए हैं, और उनसे कंधा से कंधा मिला के हम भी उनके हक में जो एजिटेशन जहां पे कर रहे हैं, और उनको जताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि किसानों को ये खिलवाड़ करना बंद करें। कि सरकार किसानों के मुद्दों को सुनना नहीं चाहती, या उनको वापस नहीं लेना चाहती, क्या लगता है इस तरह से? देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार की नालायकी है कि ये जो इन्होंने बिल पास किए हैं, ये विदाउट किसानों की कंसेंट के बगैर उन्होंने बिल पास किए हैं। अगर किसान नहीं चाहता कि बिल उनके ये कारगर नहीं है, ये खुश नहीं है उन बिलों से, तो उनके वापस लेने में हर्जाई नहीं किया है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिल हैं ये वापस लिए जाए, और किसानों को ये बदनाम ना किया जाए कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है अपनी भारतीय जनता पार्टी वालों की और आरएसएस वालों की। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान आंदोलन है बड़े पीसफुल ढंग से चल रहा है और आगे भी चलेगा। कुछ लोगों को या कुछ लोगों का बीच में खलल डालने से ये आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो किसान आंदोलन है वो सरकार की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। आज सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। 25 तारीख को हम भी जहाँ से किसान आंदोलन में किसानों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे, और जो जज्बा हमने किसानों के बीच, आम लोगों के बीच देखा, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, नौजवान साथी हो, मातृशक्ति हो, वो लोग डटे हैं कि इस बिल को वापस करवाना है। मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, आपने जब नारा लगाया 2014 में भी किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, कर्जा तो बड़ा दूर की बात है माफ़ करना, आप तो किसानों को गुलाम बना रहे हैं, अंबानी अडानी का, कॉर्पोरेटर का। वोट तो आप आम आदमी का लेते हो, किसानों का लेते हो, कानून आप अंबानी अडानी के लिए बनाते हैं, जो सरकार आम जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतना फिक्र था 2 महीने से लगातार, और अब भी किसान ठंड में बैठे हुए हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको फिक्र है तो अंबानी अडानी की, क्योंकि आपका आका नाराज हो जाएगा। वहां पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया। हालांकि जो किसान आंदोलन में लोग थे उन्होंने भी इसको विरोध किया, लेकिन किसान जो
हमारे वहाँ पर थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो उनका दीप संधू बंदा है, प्लांटेड आर्मी, वो वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं बताया। वो प्लांटेड आर्मी था। क्या पीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाना, सनी देओल के साथ फ़ोटो खिंचवाना, अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचवाना आम बात है क्या? और इतना बड़ा आंदोलन है करोड़ों लोगों का, जो सरकार की सिरदर्दी बना हुआ है, क्या सरकार उस आंदोलन को फेल करना नहीं चाहेगी क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे आज किसान खालिस्तानी हो गए। आज मेरे को भी, मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस थे वहाँ के, जो कुछ स्नैप थे मैंने डाले, लोग मेरे को भी खालिस्तानी बोल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग जिनका 1% कंट्रीब्यूशन नहीं है आजादी की लड़ाई में, और जब हम पंजाब की व्याख्या करते हैं बड़े बड़े शब्दों में कि पंजाब के शूरवीरों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी 400 साल पहले भी, वहां पर ये झंडा फहराया गया था, निशान साहिब का तिरंगा वहां पर था, रहेगा। किसी ने नहीं उसको हिलाया और ना किसी की औकात है, तो इसको इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी दीप संधू को किसानों ने कमेटी से बाहर निकाल दिया। तो दीप संधू वहां पर पहुंचा कैसे, उसको वहां पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, 26 जनवरी को परमिशन क्यों दी गई, ये तमाम बातें सरकार के तरफ इशारा करती हैं। गोदी मीडिया 2 महीने से कोई खबर नहीं बताई। आप सरकार का मीडिया हो, जब लोगों की बात करो, ये 4th पिलर है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूबर जो हमारे कुछ मीडिया के लोग जो सच्चाई बताते हैं, बड़े चैनल तो बिक चुके हैं। तो कहने का मतलब मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इन चैनलों की मत सुने, ग्राउंड पर जाएं, देखें। सारे पंजाब के लोग खालिस्तानी नहीं है, और वहां पर सारी स्टेटों के लोग आए थे, हर स्टेट के लोग आए थे। ये कोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम लोगों का आंदोलन है। और लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में, किसी के पास 50 कनाल, किसी के पास 10 कनाल, 20 कनाल, 100 कनाल से ज़्यादा जमीन तो लोगों के पास है ही नहीं है, वो सारे लोग किसान के दायरे में आते हैं। लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, हमारे पास तो ज़्यादा जमीन नहीं है लेकिन थोड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम किसानों की सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक आरोप लगाया जाता है कि जो लोग इस समय ट्रैक्टर रैली में हिस्सा ले रहे हैं, जो यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उनमें से एक बता दीजिए कोई एक भी अगर कोई किसान हो तो। ये आरोप है मौजूदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पे कहना चाहूँगा, किसी विशेष आदमी पर टिप्पणी नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं, उनका कहना भी ये है, वो तो किसानों को देशद्रोही बता रही है, वो तो खालिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं। जम्मू में यही हालत है, जो मुद्दे की बात करे वो देशद्रोही हो गया। तो कहने का मतलब ग्राउंड पे तो जाओ भैया, ग्राउंड पे जाके देखो ना, वो किसान है वहां पर, गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर आदमी हर वहां पर है। ये तो बोलेंगे, और इनकी स्टेटमेंट का मेरे को मैं मानता हूँ इनकी स्टेटमेंट का कोई भी फायदा नहीं है सुनने का, हम इसको इग्नोर करते हैं। सर देखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से किसान जो है आंदोलन पर है। जो 3 बिल नए कानून लाए गए थे, लागू किए गए थे, उसको लेकर किसान जो विरोध में है लगातार। दूसरा मेरा सवाल यह है कि किसानों को इस समय राष्ट्रद्रोह का दर्जा भी दिया जा रहा है, खालसा का भी दिया जा रहा है, आतंकवादी संगठन भी कहा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जो किसान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो फार्म लाज हैं जिनके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो उनको सस्पेंड कर दिया था। जब जो मैटर है जो न्यायालय में है और न्यायालय ने उसको सस्पेंड कर दिया, तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रोटेस्ट होने चाहिए। अगर कोई ऐसी बात होती तो जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई या किसी के द्वारा कोई उसके खिलाफ अपील की जाती या रिव्यू किया जाता, उसको तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उससे जो लगता है कि सभी को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सभी को मान्य है, और हम सबको जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मान्य होना चाहिए। हम सभी उसके अधीन हैं, हम सब। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको जो मैटर जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद तो जो प्रोटेस्ट है जो वो बनते नहीं हैं। जो प्रोटेस्ट है, अगर किसान अपनी जो जायज़ डिमांड्स हैं उसके लिए सरकार जो है उन्होंने इतना कॉपरेट कर रही है, कितनी वार्ता हुई है इनके साथ, किसानों के साथ, और कितने मसले को हल करने के लिए जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन एक बात ये आती है कि अगर सरकार इतना अच्छा इनके साथ कर रही है, तो उसके बाद जो 26 जनवरी की जो घटना हुई है उससे जो है कि जो जैसी भी घटना जो हुई है उसमें पूरा देश आहत हो गया है। वो ऐसी जो घटना नहीं होनी चाहिए थी।
इससे पूरे लोग जो हैं उनके जो हमारी आहत हुई है, भावना को आहत हुई है। हम देश प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और ख़ासकर 26 जनवरी को ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर किसानों का कोई मसला है तो उनको सरकार उनके साथ वार्ता कर रही है, वो वार्ता करके सुलझा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो फार्म वो सस्पेंड कर दिए, और क्या चाहिए था इनको। लेकिन सर एक चीज़ और कही जा रही लगातार, जो किसानों को कहा जा रहा है कि ये देशद्रोही हैं, खालसा किस संगठन से आए हुए आतंकवादी हैं, कुछ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो हमारे जो किसान हैं वो इतने बोले वाले किसान हैं हमारे, और देश के उत्पादक हैं। देश के लिए जो काम करते हैं किसान, उनका कोई मुकाबला नहीं है, और उनके मुकाबले में कोई नहीं कर सकता। हम हमारे जो किसान वो हमारे पूजनीय हैं। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बरगला रहे हैं, इनको बरगला के और इनको मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो देश के लिए घातक हैं। उन ऐसे लोगों से, किसानों को मैं कहता हूँ, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो भी उनकी जायज़ डिमांड्स हैं उसको वो सरकार के साथ वार्ता करके उसको सुलझाएं। और जो कुछ लोग इस आंदोलन को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं वो किसान नहीं हैं। किसानों का नाम बदनाम करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। किसान के साथ तो सारा देश खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन किसानों को बरगलाया जा रहा है। जो लोग बरगला रहे हैं वो लोग देश के द्रोही हम कह सकते हैं ऐसे। लेकिन किसानों के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। किसान अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उनको पता क्या करना है। लेकिन जो लोग उनको बरगला रहे हैं उन लोगों से, किसानों को मैं खास तौर पर कहूँगा कि उन लोगों से उनको बचना चाहिए।